तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और राकेश मित्तल जी चंद्र प्रकाश जी के गौशाला में आए हैं। और भारत की संस्कृति हमें सिखाती है कि गौ हमारी माता है। और एक गौशाला है पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी की, जिनके साथ राकेश मित्तल जी। और देख सकते हैं किस तरीके से भारत तो ये पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी का गौशाला है, जिसके आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर मित्र माँ में कोई हम अंतर नहीं समझते। यही संस्कृति भारत की हमें सिखाती है कि खुद की माँ और गौ माता में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं, दोनों ही आदरणीय हैं, दोनों ही पूजनीय हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी और राकेश मित्तल जी आपके समक्ष देखने को मिल रहे हैं। और गौशाला जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में स्थित है, जहां पर मैं आया हूं। और गौ पूजा, गौ सेवा इस समय नवरात्रे के पर्व पर आप देख सकते हैं कई लोग तो दूध के प्रति अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लोग जो है दूध भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि जो बीमारी फ़िलहाल कुछ समय से चल रही है को बीमारी नहीं लग सकती। लेकिन कुछ लोग घृणा इस समय करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो ऐसी स्थिति जो है देखने को मिल रही है। और गौशाला में आप देख सकते हैं कि ये सभी गाय माता आपको देखने को मिल रही होगी। और कितना मन खुश होता है जब ऐसे आप गौशाला में आते हैं, ऐसे आते हैं गौशाला में, जो आपका मन खुश हो जाता है। और देखेंगे कि किस तरह से गौ माता की सेवा की जाती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और ये देखेंगे, मैं पूरा आपको विजुअल दिखा रहा हूँ गौशाला की। राकेश जी, इनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। राकेश मित्तल जी, क्या कहेंगे सर, आज जम्मू कश्मीर में नवरात्रे पे आपका पर्व पे दौरा भी है और एक आप पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी की गौशाला में आए हैं सर। देखिए, आदरणीय गंगा जी का तो पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, बहुत दिव्य आत्मा है। राजनीति में ऐसे सुचितापूर्ण व्यक्तित्व बहुत कम है। और नवरात्रों के अवसर पर तो पूरा भारत, पूरी दुनिया के लोग माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और माता की शक्ति से इस राष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और नवरात्रों का पर्व, यदि मैं गौशाला की बात करूं तो गाय हमारी संस्कृति का मूल केंद्र है। गाय के अंदर कितनी अद्भुत शक्ति है उसको तो शायद शब्दों में मैं 1-2 मिनट में बयान करूं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गाय के अंदर, अगर गाय को माता कहा है और गाय के अंदर ये कहा गया है कि गाय प्राण देने वाली है, गाय जीवन देने वाली है, गाय बीमारियों को दूर करने वाली है, तो वो 100% सत्य है। गाय की जो वाइब्रेशन है, आप इसकी स्किन के ऊपर, गौ माता की स्किन के ऊपर हाथ लगाते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो ब्लड प्रेशर को ठीक कर देती हैं। आज अमेरिका के अंदर काऊ हगिंग के नाम से कई हजार रुपए का सेशन होता है। जो लोग अकेले हैं, जो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, वो गाय के बछड़े को गले लगाने के लिए कई सौ डॉलर देते हैं। कई सौ डॉलर देकर वो गाय के बछड़े को गले लगाते हैं ताकि अपना डिप्रेशन दूर कर सकें। तो ये तो गाय के यहाँ गौ माता के दर्शन करना, गौ माता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको विज्ञान नहीं समझ पाया है, तो निश्चित तौर पर गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हमने यदि गाय को, बहुत से जो हमारे साधु संत महात्मा बताते हैं ना कि आपके प्रारब्ध में कोई दोष है तो आप गाय को चारा खिला दीजिए, गाय को कुछ और कर दीजिए, उनका अपना महत्व है। वो अपना एक, जैसे ये भौतिक विज्ञान है, इससे परे भी एक दूसरा विज्ञान है। और निश्चित तौर पर गौ माता है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गौमूत्र, गोबर, सब औषधि का काम करती है। कैसा लगा सर गौशाला में आके? बहुत अच्छा। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, मैं हर बार जब आता हूँ तो आना होता है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सेवा। हमारा पूरा शर्मा परिवार है वो तो सेवा के लिए बना है, सेवा में लगा रहता है। तो आदरणीय भाई चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय जयराम शर्मा जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गौ माता की। तो मैं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी से भी बात करने का प्रयास करूँ सर। इस तरीके ने उन कई लोग अस डोगरी की गल करने, अस डोगरे लोग हाँ, जिस तरीके ने कोई बीमारियां जड़ियाँ इस मौके गौ पर आई दी है, तो कुछ लोग दुध पीना बंद करी बैठे थे। तो सनातन धर्म च अस पूजने गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास भी आखने, तो थोड़े तरफा के संदेश रहेगा सर?
पूरे भारत ही जिस तरीके ने बीमारी कने गौ माता इस समय जूझा दी। सारे को पहले तो मैं साढ़े स्वामी रामदेव जी के पतंजलि के केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत करना, जेडे इत्थे आंदे न और साढ़े कन्ने परिवार कन्ने जुड़े दे, माता जी कन्ने जुड़े दे, गौ माता कन्ने जुड़े दे, हुण भी आए तो उन्हें इत्थे दिखिया। मैं ये गल आखना चाहना जेडे भी दर्शक हैं कि कोई आदमी इस चीज़ का बहम मन च नहीं पालिया, पूरी प्रमाणिकता कन्ने और साइंटिफिक तरीके कन्ने इस टैसट होए ना। गौ माता की जिहड़ी बीमारी हुई ही, लंपी बीमारी जिहड़ी ही बड़ी खतरनाक ही। साड़ियाँ भी कोई एक दो जड़ियाँ गवां जड़ियाँ कमज़ोर ही होने हुई, लेकिन अज तुस दिखी सकते हो अपने कैमरे की नज़र कन्ने, हुण स्पाट जरूर रही है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ न और बहुत अच्छियां न, और दुध पीने वाले कोई भी उसका खतरा नहीं है। और ईवन के ये भी सिद्ध हो चुके दा कि अगर गौ माता की कैंसर भी है वो जड़ा उहदे दुध च उहदा असर नहीं जाएगा कैंसर का, मतलब वो दुध जड़ा है वो पीने वाला हो, अस आपू पीने आ दुध। और ये पहली गौशाला ऐसी है कि जिहदे च अस जड़ा साढ़े शास्त्रें के अनुसार जी आखदे दोहन करना, दोहन मीनस के दो ही थान का दुध निकालना, दो जड़ा वो बछड़े देना। तो बछड़े देख के उनके जड़े 6 महीने के अंदर वो इं लगता कि साल डेढ़ साल देन सारा दुध पीना, क्योंकि गौ माता जड़ा दुध इन्ना वो सारा वो पी भी नहीं सकते हैं। तो अस उन्ना का दुध लैने कि जिन्ना असें आपूं पीना है, इत्थे कोई बेचने वास्ते नहीं है। ये सेवा भाव कन्नै गौशाला रखी दी है और इत्थों का जड़ा जिहड़ी गौ माता है वो प्रसन्न रहिंदी है, और जेडे उनके बछड़े न वो उनदे च नस्ल सुधारक भी होंदी है, क्योंकि जेडे गौ का ही दुध पींदे न वो ज़्यादा स्वस्थ होंदे न बजाए कि बाहरली फीड बाहरला घाह दी है। इस वास्ते ये गौशाला जिहड़ी है ये एक सेवा भाव कन्नै रखी दी है, क्योंकि तुसें दिखा है कि गौ माता ही जीवन है। पहले हर घर दे विच गौ होंदी ही, और तुसें दिखा होना साढ़े शास्त्रें मुताबक पहला जड़ा रोटी ही जिहड़ी वो गाय दी हुंदी ही, ते लास्ट जिहड़ी ही वो कुत्ते दी हुंदी ही। ते अजकल कुत्ते दी पहली होई जंदी ते खसमां दी बाद च हुंदी। मतलब अजकल तो बड़ा उल्ट चला दा ना, लोकें लख लख रुपए दे कुत्ते रखे दे लेकिन गवां नहीं रखदे। उंदे खर्चे तुस देखो। ते अगला मैं दिक्खा दा मीडिया च कुसै दा कुत्ता गुआचे दा ते बड़ा बिलाप करा दे हे कि साढ़ा बच्चा हा ये वो। नो डाउट कि कुत्ता जड़ा एक वफादार जानवर है, लेकिन साढ़े शास्त्रें मुताबक उसका स्थान केह् है उही उस स्हाबै कन्नै। अगर गाय की रोटी रखी दी है तो उन्हें कुत्ते वास्ते भी रखी दी है, उन्हें हर जीव वास्ते है। बाकी साड़ी जिहड़ी संस्कृति है वो संरक्षण करती है, पर्यावरण का करती है, हर जीव जंतु का रखवाली करती है। वो तो सर्वव्यापी साड़ा जड़ा सनातन का जड़ा जिहड़ी सोच है कि साड़ा जेह्ड़े पृथ्वी है वो भी बचनी चाहिए। साढ़े जिन्ने जीव जंतु सप गी भी तुसें दिक्खेआ होना कि साढ़े पूजदे न, नागपंचमी पूजदे, इयां भी लोग नहीं मारते क्योंकि धरती का रखवाला होंदा है। और तुसें याद होना एक बारी केह् कि अमेरिका च उन्हें कोई सप मारी ओड़े, एक बारी चूहे मारी ओड़े, तो उनका इन्ना नुकसान होया। हर एक चीज़ जड़ा वो सृष्टि का एक अंग है, मतलब कुसै चीज़ा भी नष्ट नहीं करना चाहिए। अज जियां मोदी जी ने चीते आंदे न तो वह भी एक पर्यावरण का हिस्सा न। तो मतलब पर्यावरण वास्ते हर चीज़ जिहड़ी है वो जरूरी है जिहड़ी भगवान ने बनाई दी है, तो अस उहदा कन्नै खिलवाड़ नहीं करचै। देखिए, पतंजलि देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। सबसे पहले तो योग का प्रचार प्रसार किया, आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं। उसके बाद जो भ्रष्टाचार देश की नस नस में था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। देश में मोदी जी जैसे ईमानदार नेतृत्व के हाथों में देश सौंपा, उसके लिए राष्ट्र जागरण किया। और उसके बाद अभी स्वदेशी की एक बड़ी क्रांति की। आज स्वदेशी के आधार पर कोलगेट से ज़्यादा दंत कांति को लोग पसंद करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में एक बड़ा काम होने वाला है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो कानून बनाया था, जिसके आधार पर उन्होंने ये तय किया था कि हमें ऐसे काले अंग्रेज़ तैयार करने हैं जो देखने में तो भारतीय हों लेकिन अंदर से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से जो पूरी तरह से अंग्रेज हों। तो उस लॉर्ड मैकाले के 1835 के शिक्षा व्यवस्था के
चलते इस देश का सर्वनाश हुआ, हमारे गुरुकुलों का सर्वनाश हुआ। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इस देश में नैतिक शिक्षा दी जाएगी, मूल्यों के आधार पर, भारतीयता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो एक बड़ा काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। दूसरा, अभी कोरोना काल में सबने देखा कि एलोपैथी जान लेने वाली पद्धति है, जान देने वाली पद्धति नहीं है। अमेरिका में जहां हॉस्पिटल ज़्यादा है, जहां बेड ज़्यादा है, जहां डॉक्टर ज़्यादा हैं, जहां नर्सें ज़्यादा हैं, जहां का बजट कई गुना ज़्यादा है। भारत में यदि 1 रुपया खर्च किया जाता है तो अमेरिका में 320 रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी अमेरिका में डेथ रेट ज़्यादा रही, भारत में कम रही। तो इसका श्रेय केवल योग आयुर्वेद को जाता है। आयुर्वेद जो भारत के पद्धति में है, जीवन शैली में है। हमारी बूढ़ी माँ भी जानती है कि हल्दी का प्रयोग कैसे करना है। तो आगे आने वाले समय में अभी फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र है कि हर व्यक्ति को बीमार बनाया जाए, हर व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाए, हर व्यक्ति बीपी की दवा खाए, हर व्यक्ति थायराइड की दवा खाए, हर व्यक्ति डायबिटीज़ की दवा खाए, हर व्यक्ति अर्थराइटिस के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए नशीली दवाएं खाएं। तो उसको उत्तर देने के लिए पतंजलि वेलनेस के माध्यम से एक नई क्रांति की है, जिसमें लगभग 250 प्रकार की पैथियों को एक स्थान पर लाकर हम दावे के साथ कहते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जाता है, डायबिटिक व्यक्ति को नॉन डायबिटिक बनाया जा सकता है, बीपी को ठीक किया जा सकता है, थायराइड को, दमा, अस्थमा को, माइग्रेन पेन को, इन सब को ठीक किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर जितनी एलोपैथिक की दवाएं हैं वो एक रोग को ठीक करती हैं तो 3 रोग नए पैदा करती हैं। इसके लिए पतंजलि वेलनेस का एक बड़ा अभियान चल रहा है कि इस देश की नई पीढ़ी को, इस देश को बचाना है, उसको स्वस्थ बनाना है। तो एक बहुत बड़ी योजना के ऊपर पतंजलि काम कर रहा है। ये तो मैंने कुछ बड़े पहलू आपके सामने रखे हैं। इनकी डिटेल में जाएं तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर बड़ा अनुसंधान हो रहा है। लोगों की किडनी जो खराब हो रही है, आयुर्वेद के आधार पर ऐसे एनिमल ट्रायल चल रहे हैं जिसमें किडनी को ठीक किया जा रहा है, लीवर को ठीक किया जा रहा है। तो एक बड़े बड़े स्तर पर अनुसंधान का बड़ा काम पतंजलि में चल रहा है। तो आपने केंद्रीय प्रभारी पतंजलि के राकेश मित्तल जी से बात किया और हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी थे, जिनका एक गौशाला है। और शास्त्र पुराणों में ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है। हम समझते हैं सनातन धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ और सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है, ये दर्शाता है। और आज ऐसे ही मैं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी का एक गौशाला था, जिसका जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैंने गौशाला को दिखाया है। और वो लोग जो कहीं ना कहीं जो लंपिस बीमारी इस समय हमारी गौ माता को लगी है, जिसके प्रति घृणा खासकर गौ माता में देखने को मिल रहा है, लोग जो है गौ का दूध नहीं पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी ये कहते हैं अगर कोई गौ माता को कैंसर की बीमारी तक क्यों ना हो, तब भी गौ माता का दूध जो है पवित्र है, गंगा जल की तरह है। इस शास्त्रों में हम सुनते आए हैं, अभी तक डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता का वास जो है हमारे गौ माता में होता है, पूजते हैं हम सनातन धर्म में। तो आज मैं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी के गौशाला में हूँ और इसके चलते केंद्रीय पतंजलि के राकेश मित्तल जी और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी का आज यहाँ पर दौरा रहा गौशाला को लेकर। तो बर्रे जेके चैनल के साथ कैमरामैन सोनजी गुल के साथ धन्यवाद। जय शंकर।